क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया उन्होंने हमें गिवन है, हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 सेंटीमीटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्लासरूम कोच और मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ एक्सरसाइज 7B में, जो कि हमारी 7th क्लास की बुक चैप्टर नंबर 7 में से जो है फैक्टराइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सप्रेशन। स्टूडेंट चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं, समझते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट बाकी तमाम का 7B के तमाम क्वेश्चन का कंटेंट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उसको रीड करते हैं और फिर समझते हैं कि उसमें क्या कहा जा रहा है और हमें उसको कैसे सॉल्व करना है। तो जी स्टूडेंट, हमारे जो है एक्सरसाइज है हमारी 7B और हम आज इसका कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया उन्होंने हमें गिवन है, हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें दिया हुआ है। इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़, और उसका लेंथ भी हमें मिली हुई है, गिवन है, वो क्या है x प्लस 6। यानी हमने रेक्टेंगल का एरिया भी हमें मिला हुआ है, गिवन है, और लेंथ भी दी हुई है। नेक्स्ट में वो कह रहा है शो दैट इज ब्रेथ इज x प्लस 2 सेंटीमीटर, और यानी उसकी ब्रेथ भी दी हुई है जो कि है x प्लस 2। अब आप कहेंगे कि एरिया भी दिया हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ है और ब्रेथ भी दी हुई रेक्टेंगल के, तो हमें फाइंड क्या करना है। स्टूडेंट उन्होंने हमें ब्रेथ तो दी हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि क्या आप जो ब्रेथ फाइंड करोगे तो क्या वो x प्लस 2 ही होगी। यानी हमें प्रूफ करना है कि वाकई इस रेक्टेंगल का जो हमारे पास ब्रेथ आनी चाहिए वो x प्लस 2 आनी चाहिए। यानी उन्होंने हमें एरिया भी दिया हुआ है रेक्टेंगल का, उन्होंने हमें लेंथ भी दी हुई है। एरिया यानी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेंथ x प्लस 6 सेंटीमीटर है और ब्रेथ इसकी है x प्लस 2 है। बट x प्लस 2 को हमें प्रूफ करके दिखाना है कि अगर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो रियल में हमारे पास इस रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है वो x प्लस 2 ही आएगी। यानी x प्लस 2 को हमने प्रूफ करके दिखाना है। तो चलते हैं इसको बाकी क्वेश्चन की तरह सॉल्व करते हैं और फिर आइए स्टूडेंट, तो हमारे पास जो है जी, तो स्टूडेंट क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं 7B जो क्लास 7 की बुक में से है स्टूडेंट। और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 समझ रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है वो एक रेक्टेंगल है। ओके, रेक्टेंगल की शेप नो डाउट आप लोगों को पता है, आप लोगों ने कई दफ़ा देखी है, लेकिन यहाँ मैं आपको आसानी के लिए दोबारा बना के दिखा दे। ये रेक्टेंगल की शेप है, ठीक है। अब उन्होंने कहा एरिया होता है अंदर की जगह, यानी एरिया इसके अंदर का ये है एक्स स्क्वायर प्लस 8x और हमारे पास है प्लस 12। ये हमारे पास इसका क्या है, एरिया है जो गिवन है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें दिया हुआ है। और इसके साथ मैं लगा देती हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया हमेशा स्क्वायर होता है। अब उन्होंने कहा उसकी लेंथ, दिस इज़ लेंथ, दिस इज़ लेंथ, दिस इज़ ब्रेथ, दिस इज़ द अंदर की चीज़ क्या कहलाएगी, एरिया। अब लेंथ उन्होंने कहा है, क्या कहा है, लेंथ हमारे पास है x प्लस 6, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर ये x प्लस 6 है तो ये भी x प्लस 6 होगी, क्योंकि रेक्टेंगल के 2 अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर ये आपके पास है x प्लस 2 तो यकीनन इसकी ये वाली ब्रेथ भी आपके पास x प्लस 2 ही है। बट हमें प्रूफ करना है कि वाकई जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही ब्रेथ आएगी या नहीं, किसके साथ, यानी इस एरिया और इस लेंथ को अगर हम ले तो क्या ब्रेथ ये आने वाली है। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं।
तो स्टार्ट करते हैं डाटा। सबसे पहले इसका डाटा लिखते हैं, जो कि अच्छे स्टूडेंट डाटा लिखना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप लोगों से एरर्स के चांसेस कम हो। डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन के स्टेप्स होते हैं, स्टेप में हमारे पास मार्किंग होती है। तो अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने तो क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। तो सबसे पहला स्टेप है, इसका मतलब डाटा हमने इकट्ठा करना है। तो सबसे पहले है हमारे पास, सबसे पहली चीज़ दी हुई है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 8x और प्लस 12x सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ी लाइन लगाई स्टूडेंट ताकि मिक्सअप ना हो। देन हमारे पास है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x प्लस 6। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमने निकालना है, यानी इसकी हमने ब्रेथ प्रूफ करनी है। ब्रेथ हमें बताई गई है, बट वो कह रहे हैं कि वाकई x प्लस 2 ही आएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, हम इसको क्वेश्चन मार्क कर देते क्योंकि हमें प्रूफ करना है, इस वजह से हम इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क करेंगे। जब ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क इसलिए हमें, अब आगे हम ये जानते हैं कि भाई हम रेक्टेंगल के जो हमारे पास एरिया फाइंड करना है तो उसका फार्मूला क्या है। तो हमारे पास फार्मूला है, अगर मैं आपको बताऊं, यानी हमारे पास है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय B। L माने लेंथ, B माने ब्रेथ। ठीक है, अब यही वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी इसको यूज़ किया होगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय B। अब एरिया क्या है हमारे पास, ये दिया हुआ। एरिया की जगह पे हमने पुट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 12। ठीक, इक्वल टू लेंथ हमारे पास क्या है, x प्लस 6। ब्रेथ हमें प्रूफ करनी है कि यही आनी चाहिए, x प्लस 2 आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने प्रूफ करनी है तो हमने ये नहीं लिखनी, हम ब्रेथ की जगह ब्रेथ ही या बी ही लिखेंगे। ठीक है, अब आप स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया। इसमें इक्वल का साइन है, एक आपकी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड पे एरिया दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, और लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस 6 लेंथ मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रेथ के साथ। ब्रेथ उसमें हमारे पास मिसिंग है, या प्रूफ करनी है। अब हम क्या करेंगे, इस जो चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है इसको इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो ये अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अगेन हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 12। ठीक, अब ये जो यहाँ पर x प्लस 6 b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपका इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे। अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा अपॉन में, या ओवर बन जाएगा, या डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें क्या हुआ, b जो है ब्रेथ जो है ना वो हमारे पास सेपरेट है, क्योंकि स्टूडेंट कोई भी चीज़ फाइंड करनी होती है तो उसको हमें सेपरेट करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। तो यहाँ पर b भी हमारे पास सेपरेट हो गया क्योंकि वो हमें फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 है, इसको हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह 1 2 3 की तरह फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 तक करते आए हैं। तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हमने इसके फैक्टर्स को फाइंड करना है। तो हमारे पास जो फैक्टर्स होंगे हमने देखना है कि हमारे पास 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं, बट वो फैक्टर ऐसे होने चाहिए कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, बट उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो मिड वाली वैल्यू आए, यानी इसको कहते हैं मिड वाली वैल्यू को ब्रेक करना भी कहा जाता है। तो अगर हम देखें 12 1 12, अगर हम अपने लगाते हैं
1 और 12 लगाते हैं तो ये 12 तो बन जाते हैं, बट 1 और 12 प्लस होके 8 या माइनस होके 8 नहीं बनाते। और 2 6 12। अब अगर हम 2 का टेबल लेते हैं, 2x प्लस 6x, 2 6 हमारे पास बन जाता है 12 भी, और 2 और 6 ऐड होके हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास आ जाता है 8। इस तरीके से स्टूडेंट ये जो हमने दूसरे नंबर पे हम लोगों ने लिखे हैं फैक्टर्स, ये हमारे इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। तो हम क्या करेंगे, मिड वाली वैल्यू की जगह लिखेंगे 2x प्लस 6x। अब ये हमारे दोनों कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 6x, ये वाली दोनों हमने मिड में लिखी क्योंकि मिड वाली वैल्यू ब्रेक हुई है तो ये दो हिस्सों में हो गई, देन प्लस 12। ठीक है, अब ये पहले ये थी 3 टर्म्स, अब ये हो गई 4 टर्म्स, और नीचे हम इसका लगा देंगे x प्लस 6। अब हम क्या करेंगे, ऊपर जो हमारे पास 4 टर्म्स बनी इसके बनाएंगे पेयर्स, और वो पेयर्स बनाने के लिए हम लगाएंगे इनके गिर्द ब्रैकेट। इस तरीके से ये हमारे पास जोड़े या पेयर्स बन गए स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, यहाँ से हम देखेंगे कि कॉमन क्या है। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर देखेंगे तो इस टर्म में भी एक्स स्क्वायर है और इसमें एक्स है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, तो दोनों टर्म में से हम कॉमन लेंगे x, देन ब्रैकेट, और x को x के साथ मल्टीप्लाई करने से अगेन एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस का प्लस। अब ये x तो बाहर आ गया तो ये 2 हमारे पास रिमेनिंग है, तो इसको हम यहाँ उतार लेंगे। अब अगली ब्रैकेट में हमारे पास कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में हमने देखना है कि ऐसा कौन सा टेबल है जो कि हमारे पास यानी 6 और 12 को डिवाइड करेंगे। अब हम वेरिएबल की बात इसलिए नहीं कर रहे कि एक टर्म के पास वेरिएबल है बस, दूसरी टर्म के पास वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल तो कॉमन हो ही नहीं सकता। तो अब हमने क्या करना है, 6 और 12 का कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास अगर हम देखें 1 के टेबल से भी दोनों डिवाइड होते हैं, 2 से भी होते हैं। पहले इसके आप टोटल फैक्टर देखें हमारे पास, यानी 6 का है 1 भी है 6 और 12 का, और हमारे पास है 2 के टेबल से भी होते हैं, 3 के टेबल से भी होते हैं, और ये दोनों हमारे पास होते हैं 6 के टेबल से। अब इसके जो फैक्टर्स है 1 2 3 6 है, बट हमने छोटे नंबर से इसको सॉल्व नहीं करना, हमने इस करना है सबसे बड़े नंबर से। तो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर इसका क्या है, 6। तो इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ जाएगा 6 बाहर आ जाएगा। अगर 6 बाहर आ गया तो हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा x, देन प्लस, और 6 के टेबल में 12 कितने टाइम आता है, 2 टाइम, या दूसरे अल्फाज में, या क्या कहेंगे, इस ब्रैकेट में अगर 2 है तो यहाँ भी 2 आएगा, दोनों ब्रैकेट सेम होंगी। अब ये देखें, अब आप देखिए दोनों ब्रैकेट हमारे पास क्या है, सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे और अगेन इसके नीचे लेंगे कि x प्लस 6। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्योंकि हम क्वेश्चन में क्या करते जो ब्रैकेट सेम होती थी स्टूडेंट, वहाँ से हम क्या करते थे, कॉमन लेते। तो हमारे पास x प्लस 2 ये कॉमन आ गया, और जो इसमें से हमने क्या करना है, कॉमन जो हमने इनके नंबर्स दिए थे, हम यहाँ इस ब्रैकेट से हमारे पास x आया, उसको दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस 6, ये हमारे पास दूसरी ब्रैकेट है, और अपॉन या ओवर हमारे पास क्या है, x प्लस 6। अब स्टूडेंट आप देखें, और ये इक्वल टू, सॉरी मैंने यहाँ पर b नहीं लिखा, ब्रेथ, ये साथ साथ चलता जाएगा क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, ब्रेथ। तो हमारे पास ब्रेथ, तो ये देखो, अब अगर हम देखें तो आपके पास ये दोनों वैल्यूज सेम है, और ये आपके पास डिवीजन फॉर्म में, फ्रैक्शन में, तो ये कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से। तो हमारे पास जो b होगा, तो b हमारे पास आ जाएगा कितना, हमारे पास b आएगा x प्लस 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब है हमने अपना क्वेश्चन जब सॉल्व किया तो प्रूव हुआ कि वाकई ही रेक्टेंगल की जो ब्रेथ थी जो उन्होंने हमें दी थी, x प्लस 2 दी हुई थी, वो वाकई हमने सॉल्व करने के बाद प्रूफ की तो हमारे पास ब्रेथ की वैल्यू वही x प्लस 2 सेंटीमीटर ही आया है। इस तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारे पास है, ब्रेथ इज इक्वल टू x प्लस 2। स्टूडेंट आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा, तमाम स्टेप समझ आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।